Welcome to my channel, Animated Toons. ये कहानी है भारतपुर गांव की, जहां हरियाली, शुद्ध हवा और अपनापन बसता है। यहाँ की हरी भरी फसलें, मिट्टी की महक, खुले आकाश और ताज़ी हवा हर किसी का मन मोह लेती हैं। गांवों में लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, जहां हर खुशी और दुख मिलकर साझा किए जाते हैं। वो गांव में एक सच्चे इंसान राजू नाम का लड़का रहता है, जो ईमानदारी और नेक दिल के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन की बात है, राजू नदी के पास बैठा है। तभी कुछ गरीब बच्चों को नदी के किनारे बैठे हुए देखते हैं और वो उनको पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम लोगों को? तभी उनमें से एक बच्चा धीरे आवाज में बोलता है, भैया हम लोग कल से कुछ खाए नहीं, सभी भूखे हैं, आप कुछ खिला दीजिए। तभी राजू धीरे से बोलने लगता है, अरे तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई राजू है, थोड़ा समय दो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। राजू गरीब बच्चों को खाना खिलाता है और खुशी से उनको और देखता रहता है। खाना खाने के बाद बच्चे खुश होकर बोलने लगते हैं, राजू भैया आप बहुत अच्छे हो, आज से आप हम लोगों के बड़े भाई हो। ये सब वहाँ खड़े गांव वाले देखते हैं और खुशी से कहने लगते हैं, राजू बहुत नेक इंसान है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। भगवान हमेशा उसका भला करे और उसे खुश रखे। तभी राजू हल्के मुस्कुराते हुए बोलता है, ईमानदारी से जीना ही असली खुशी है। दूसरों की मदद से बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। इधर गांव का एक और आदमी था, रमेश सेठ नाम का। वो एक अमीर दुकानदार रहता है। वो बहुत ज्यादा लालची, चालाक और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। गरीबों को लूटता है, गरीबों को ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है और झूठे वादे करता है। गांव में हर कोई उससे बहुत परेशान रहता है। रमेश सेठ अपने दुकान पर आकर पहुंचता है। हर दिन की तरह दुकानदार रमेश सेठ अपनी दुकान में बैठा है, लोगों से ऊंची कीमत पर सामान बेचता है और लालच भरी हंसी में कहता है, गांव वाले सीधे सादे हैं, इन्हें जितना ठग सकता हूँ ठगूंगा और ज्यादा ब्याज पर कर्ज दूंगा। रमेश सेठ हर दिन की तरह ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहता है। एक दिन गांव वाला गुस्से में कहते हैं, सेठ जी, आपने मुझसे 2 गुना पैसा ले लिया, ये गलत है। आप हम गरीबों को लुटते हो, ये सब गलत चीज है सेठ जी। गांव वाले की बात सुनकर रमेश सेठ गंभीर स्वर में और गुस्से में कहता है, तुम लोग पैसा लेने के समय ले लेते हो और देने के समय नाटक करते हो। अगर पैसे नहीं है तो घर गिरवी रख दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ये सब सुनकर गांव वाले बेबस होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजू यह सब देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि रमेश सेठ गांव वालों को कैसे ये छुटकारा दिलाए। बबलू नाम का एक किसान उसी गांव में रहता है। अपने छोटे से खेत में मेहनत करके परिवार पालता है, लेकिन कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश और कभी सरकार की नीतियों से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो ऐसा ही गरीबी हालात में अपना दिन गुजारता है। एक दिन बबलू अपने खेत से लौट के देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। गरीब किसान बबलू अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए सेठ के पास जाके कर्ज लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका 1000 रुपए,
जो आपने मेरी माँ की बीमारी के लिए दिए थे, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू की बात सुनकर रमेश सेठ कहता है, तुम मुझे 1,000 रुपये किया दे रहे हो, मुझे मेरे 10,000 रुपये वापस चाहिए। ये सुनकर बबलू हैरान हो जाता है और दुखी होकर कहता है, सेठ जी, मैंने सिर्फ 1,000 रुपये लिए थे, आप 10,000 क्यों मांग रहे हैं? रमेश सेठ बबलू की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, या तो पैसा दे या खेत मेरे नाम कर दे, और नहीं दिया तो कुछ अच्छा नहीं होगा। राजू ये सब देखता है और बबलू के पास जाकर उसको दिलासा देता है और राजू गंभीर स्वर में कहता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा और सेठ की करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगा। ये बोल के राजू गांव की तरफ जाने लगता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है और सबको सेठ की सच्चाई बताता है और सभी गांव वाले के साथ राजू गांव की मुखिया के पास जाते हैं और उसकी पूरी कहानी बताते हैं। और राजू तभी जोश में मुखिया को कहता है, मुखिया जी, सेठ जी गांव के गरीबों को लूट रहे हैं और 10 गुना पैसा ब्याज लेता है। ना देने पर उनके जमीन जबरदस्ती ले लेता है। ये सब सुनकर मुखिया जी सोचते हैं और कहने लगते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है गांव वाले के साथ, मगर मुझे इसका प्रमाण चाहिए राजू। हम ऐसे सेठ को सजा नहीं दे सकते। राजू ये सुनकर सोचते सोचते एक चालाक योजना बनाता है और बबलू को कहता है, बबलू, मुझे भी कर्जा चाहिए, चलो हम सेठ के पास जाते हैं और उनसे कर्जा लेते हैं। राजू गांव वाले को चुपके से देखने के लिए कहकर सेठ के पास जाने लगते हैं और बबलू के साथ सेठ के पास जाकर राजू कहने लगता है, सेठ जी, हमें भी कुछ पैसे चाहिए। मैं आपको थोड़े दिन में सारे पैसे लौटा दूंगा और जो भी ब्याज आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सेठ खुशी खुशी ज्यादा ब्याज पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और सारे झूठे दस्तावेज दिखा देता है और 10 गुना कर्ज पे देने की बात होती है। सारी बात गांव के लोग और मुखिया जी छिपकर यह सब देखते हैं और सच सामने आ जाता है। ये सब देखकर मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, रमेश सेठ, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम गांव के गरीब लोगों को परेशान करते हो। ज्यादा कर्ज लेने का सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सब देखकर सेठ घबरा जाता है और बहाने बनाने की कोशिश करता है, मगर गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं और गांव में सभा बुलाने की बात करते हैं। अगले दिन गांव में सभा बुलाई जाती है। गांव वाले गुस्से में सेठ से माफी मांगने के लिए कहते हैं और सभा में एक गांव वाला कहता है, हमें हमारा पैसा वापस दो। तुम हम लोगों को बहुत परेशान किए हो। हमसे जितना ब्याज लिए हो सब वापस करो। सभा में सब सुनने के बाद मुखिया जी अपनी राय देने की बात करते हुए सेठ को कहते हैं, रमेश सेठ, तुमने गलत किए हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारा ये सजा है कि तुम गांव वाले के सारे पैसे वापस करना पड़ेगा। ये सभा का अंतिम फैसला है। ये फैसला के बाद मुखिया जी राजू की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं, तुमने ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल दी है। तुम जैसे बहादुर इंसान की गांव को बहुत जरूरत है। गांव वाले खुश होकर राजू को असली हीरो मानते हैं। गांव वाले एक साथ मिलकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। गांव वाले की बातें सुनकर राजू मुस्कुराता है और कहता है कि इंसान को हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए
और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप लोग बिना डरे हमेशा सच्चाई का सामना करें। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। बुराई का अंत जरूर होता है। हिम्मत से अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए।